आज हम आपकी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आपसे खासी कल्चर के बारे में बात करेंगे, आपसे फ़ोकलोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च करी है उस पर। मैंने जब थोड़ा-सा रिसर्च किया आपके बारे में और खासी कल्चर के बारे में, तो एक स्टोरी मैंने देखी टाइगर स्पिरिट के बारे में। तो वो क्या स्टोरी है? हम लोग का फोकलॉर में, हम लोग का लोक संस्कृति में, we have so many stories about the tiger. So the tiger is looked upon as a protector. So the belief is that when they go to sleep, the bodies will remain at home, but the spirit will join with the tiger spirit somewhere outside in the jungles and so on. हमारे जीवन में और इन जनरल इंडियन कल्चर में कहानियों का बहुत महत्व है। हमारे आज के गेस्ट फोकलोरिस्ट हैं। फोकलोर मतलब दादी और नानी की वो कहानियाँ जो घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। आज के इस एपिसोड के लिए हम पहुँचे चेरी ब्लॉसम के शहर शिलोंग, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर डेजमंड एल खामफ्लांग। प्रोफेसर डेजमंड एक कवि हैं, एक फोकलोरिस्ट हैं और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज़ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं। अगर आपको द संडे मंडे शो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कंसिडर करिए सब्सक्राइब करने को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अपने सजेशंस हमें दीजिए बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग। एंजॉय द शो। हेलो प्रोफेसर डेजमंड, Hi. कैसे हैं आप? Good afternoon. गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ। सो आज हम आपकी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आपसे खासी कल्चर के बारे में बात करेंगे, आपसे फोकलोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च करी है उस पर। तो सबसे पहले विल जंप राइट इनटू द शूट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द संडे मंडे शो पे। Thank you. और बहुत बहुत थैंक यू आपका जो आप हमें आज अपना टाइम दे रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इंडिया में इन जनरल लोगों को नहीं पता कि खासी कम्युनिटी भी है। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम कि खासी कम्युनिटी की हिस्ट्री क्या है, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएँ। Okay. First of all, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा हिंदी जी एक पका नहीं है। जी So whatever I can manage, जी I will try. जी कोशिश करेंगे जी जरूर। थैंक यू। So Khasi community is one of the tribal communities, जनजाति community है, found in northeastern India, in the state of Meghalaya, as well as also in other states such as in Assam and Tripura. ओके Yeah. So these two other states also have a sizable population of the Khasi community. जी So we are recognized as a scheduled tribe ओके by the Constitution of India. And the population is approximately 1 million plus. ओके So it has been established that the Khasi community is one of the oldest inhabitants of Northeast India. ओके One of the oldest inhabitants. And there have been archaeological evidence जी that proves this fact that has been established by archaeologists, historians and anthropologists. व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस? I am referring to हम लोग एक excavation कर लिया था जी in 2015. जी You see, I grew up listening to kahani stories, and one of the most popular stories is about the origin of the Khasis. Now, the origin of the Khasis can be traced to, according to the story, एक पहाड़ है
जी शिलोंग का आसपास about 20 kilometers from Shillong. ये पहाड़ is called Lom Sobat Plain. ओके Now, according to the story, Khasis descended from the sky and came on top of this peak, and from there they spread to different parts of the state of Meghalaya and Assam, wherever the Khasi population is found. सो मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को थोड़ा सा हिंदी में भी बता दूँ कि जो आप अभी बता रहे हैं वो आप बड़े हुए ये कहानी सुनते हुए कि जो खासी लोग आए वो आसमान से आए और ये एक पहाड़ है जिसका नाम सर आप क्या बता रहे थे? Lom Sobat Plain. नोम सोपिन पेनेंग। नोम सोपिन पेनेंग पहाड़ के ऊपर ये लोग आए और पूरे मेघालय और आसपास के जो स्टेट्स हैं उसमें स्प्रेड आउट हुआ। Spread out. जी Yes. So, ये कहानी बहुत पॉपुलर है among the Khasi community, and in fact, सभी लोग they know the story because this story is one of the pillars upon which Khasi religion and Khasi philosophy rests. Now, according to the story, we were sent by God in order to settle the earth, and we landed on top of Sopian Plain. Sopian Plain वहाँ पर हम लोग लैंड किया था और उसके बाद we spread to different parts. जी The connection between the earth and the sky, the connection between Prithvi and Asman Ji. was through what is called the golden ladder. द गोल्डन लैडर Or sometimes called the golden vine. तो इसी बारे में I have already written अच्छा several essays about this golden vine. हाँ गोल्डन वाइन मतलब एक सोने की सोने की डाल और something like a ladder. और गोल्डन लैडर मतलब एक सोने की सीढ़ी। जी Yes, सोने की सीढ़ी. Yes. There was a time when this golden series it got split. अच्छा It got split, Huh. and therefore we were separated from 9 of our brethren who live in the sky, and only the 7 families came down. So, पहले हाँ सबसे पहले we were 16 families था हम लोग. ओके So when this split happened, when this golden bridge, or Ji. this golden ladder, when this Sone ka Siri got cut, so the 9 families remained in the sky, in the Asman, and 7 families नीचे आ गए stayed on the earth. But originally we were 16 families. This is the story. ओके Okay. Now, we grew up listening to this story. मुझे थोड़ा सा और पूछना है हाँ. कि 16 फैमिलीज ही क्यों? 16 families could also refer to 16 clans. ओके Okay. Okay. 16 clans or 16 families. ये तो हम लोग का belief है. And we still talk till today. अभी तक we still talk about the 9 families that we were related to, that still remain in the sky, and we, the 7 families, have been separated from them. जब ये golden का series when it got destroyed. वन सेकंड डरन की आवाज क्यों है? ये तुम्हारा लैपटॉप आवाज कर रहा है। ओके सॉरी यस Okay. So this is one of our foundational myths. Okay, foundational myths. So when we were growing up, my grandmother used to tell me this story, me and my sisters, and it was at the same point of time हमने developed
हमने इंटरेस्ट डेवलप किया इसी बारे में, लोक संस्कृति, folklore, लोकगीत and so on. And so I started collecting these stories, and at the same time, around the 1990s, I traveled to these villages that were very close to this mountain peak. ये पहाड़ पे आसपास का गांव वाले लोग, I used to meet them, and during this meeting or meetings with them, they showed me very interesting stone tools. Okay. Tools. पत्थर के बने हुए औजार. Yes. Especially tools in the shape of axes, in the shape of spades. हम लोग का जनजाति का स्पेड जो ट्रायंगुलर शेप है, जो मार्केट में भेजता है आजकल. So, but they were made of stone. So I inquired from these villages, आप लोग कहाँ से मिला ये सब कुछ? These things are found, in our villages. Then I suddenly realized that these stone tools or stone implements can actually provide some clues about the story that we have been hearing, and perhaps also about ये सबसे पहले जो settlement था. So I got together a team of archaeologists, historians, geomorphologists. तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाया था. एक प्रोजेक्ट बना के, एक टीम बना के, we mobilized funds. Nehu, Northeastern University provided some basic money, some seed money. तो हम लोग एक excavation किया था ये पहाड़ को ऊपर. अच्छा. On the ridge of this peak, पहाड़ को ऊपर हम लोग excavation किया. Excavation मतलब जब हम खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजी के लिए. Exactly. तो वहाँ में हम लोग काम किया था about 6 months of intensive work, digging, excavating, खोद रहा था वहाँ पे, using only brushes. Just brushes, because we knew that we were dealing with a settlement that could probably have very sensitive material. ये जो cultural material बोलता है, material culture बोलता है, ये. क्योंकि उसी टीम में archaeologists भी था, so they were the ones who guided. My job was mainly I was doing the supervision. और अगर किसी भारी चीज से खोदेंगे तो वो जो हमें जो एक्सकेवेशन में निकल सकता है वो टूट सकता है, टूट भी सकता है, it could be destroyed also, because we are talking about very very ancient cultural material. तो ये काम करने के बाद, after digging about 120 centimeters, I think roughly, from the surface, we came upon, हम लोग मिल गया, many other stone implements that corresponded in size and corresponded also in material to the ones that these villages also found. लेकिन ये जो हम लोग डिस्कवर किया था वो मिट्टी का अंदर था. तो आप कह रहे हैं कि आपने 6 महीने तक यहाँ पे खुदाई करी ब्रशेस के साथ, और करीब 120 सेंटीमीटर खुदाई करने के बाद आपको जो आपने उन गांव में, उस पहाड़ के आसपास जो गांव है, उसमें जो आपको स्टोन के टूल्स और औजार मिले थे, वैसा ही सेम उसी मटेरियल का बना हुआ सामान आपको और मिला, जिससे कि वो कोरिलेट कर पा रहे थे. जी बिल्कुल. तो in order to prove, in order to arrive at a much more substantial, proof, हम लोग सैंपल ले लिया ये स्टोन इम्प्लीमेंट से, and we also discovered कोयला, charcoal pieces. So charcoal is made of carbon, and therefore it becomes the perfect example, एकदम सबसे अच्छा नमूना for testing. So ये छोटे सैंपल को लेके हम लोग
भेज दिया ये सैंपल्स टू एक लेबोरेटरी है in Miami in Florida अच्छा in the US. So we send this material for beta carbon dating और उसका रिपोर्ट भी तो निकल गई. अच्छा उसका रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में है. अच्छा It proved that ये जो साइट हम लोग डिस्कवर किया था, this site is one of the oldest Neolithic sites found in the Northeast. नियोलिथिक मतलब Neolithic means Stone Age. अच्छा Stone Age. Okay. So, तो इसका मतलब ये है कि this is a very ancient site. कितना एंशिएंट देयर इज अ रफ There is something like 1226. उसका आसपास में है BC. That's very old. It's very old. Okay. Now, this is the all this is present in the all this is has been reported has been produced in that report. जो हम लोग मिल गया वहाँ से. Now, what is interesting is ये जो कहानी हम लोग जो एकदम पॉपुलर है among the Khasis, हम लोग ये कहानी जो है it corresponds to the material that we found. तो इसका मतलब है कि the story supports, or rather the finding of this ancient settlement also supports the story. ये जो story जो ये and अंग्रेज में बोलता है this is a mythological narrative. This is a mythological narrative which has been supported by hardcore evidence in the shape of stone implements, stone tools. इसलिए ये settlement कहता है कि it's a Neolithic site. Neolithic site. So this alone will prove that the Khasi community is one of the oldest in the Northeast. I'm not saying the oldest, but one of the oldest. मुझे आपसे थोड़ा सा खासी स्टोरी टेलर्स के बारे में बात करनी है कि उनका क्या रोल है कम्युनिटी में. हाँ, अभी ये स्टोरी टेलर्स का रोल आजकल थोड़ा कम हो गया क्योंकि it's very easy to understand because the role of social media, the role of television, the role of electronic media and so on. लेकिन अभी तक अगर आप गांव बस्ती में जाने से you will still find a very active storytelling tradition. अच्छा. गांव में people still tell stories to their children. Yeah. Okay. People still tell stories in the community. And most importantly, ये कभी होता है कि एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट. नाउ हम लोग ये गांव में रहने वाला है. ये लोग तो अपना अग्रेरियन कैलेंडर है ना. So they start in the month of February. February में ये लोग खेत को ये प्रिपेयर करता है. They start cleaning up the fields and so on and so forth. लेकिन उसी पहले से वो ये काम पहले का ये what they do is, at least in some of the villages where I've worked, I've seen that उसी साल के लिए they need one guardian spirit. Guardian spirit. एक खानदान का एक स्पिरिट होता है, एक डेटी होता है, है ना, एक गार्डियन डेटी है. एंड ये गार्डियन डेटी, गार्डियन स्पिरिट अपना खानदान से अपना ही जो खानदान से निकलना पड़ेगा, फ्रॉम द एंसेस्टर्स हु हैव पास्ड अवे, ये जो मर गए. सो one of the purvaj is the guardian deity. Yes. Okay. So what they do is, but हर साल में the spirit will change.
अच्छा. हाँ, from the ancestors who have gone, who have passed away, they will pick one name. और in order to arrive at the name, in order to determine कौन है हाँ. ये जो मर गए जो ancestors, which one of those will be the guardian spirit for say 2024. हाँ. So they used to do एक थोड़ा सा एक पूजा का जैसा होता है कि Okay. they used to put betel nut and betel leaf. सुपारी का सुपारी का तामुल का हाँ. ये जो नट है और पता. So the uncle of that clan, if he remembers about 8-9 generations earlier, accordingly उतना ही 1-2-3 अच्छा. 4-5 उतनी ही सुपारी रखी जाएगी, उतने ही पत्ते रखे जाएंगे. exactly. उसके बाद then he will take one egg. हाँ. अंडे कच्चा raw. हाँ. Okay, raw, and he will perform एक ritual perform करेंगे. So एक हम लोग का ये में एक लकड़ी से बना हुआ है. We call it dipling dipnor. तो ये अंडे after prayers, after storytelling, ये अंडे उस पर फोड़ देंगे and accordingly signs will be read. Oh. Okay. It's like reading the runes. It's like reading the signs. ये जो अंडे का shell जो फट गया हुआ है. So that's how you read the signs. So accordingly, the uncle of the clan, he will try to recall the stories of the clan. कौन था उसी टाइम में, कहाँ से आया, माइग्रेशन कैसा हुआ, क्या नाम था, all that. And then he will break the egg on the dipling dipnor. ये लकड़ी जो बना हुआ है. And according to the signs, he will pick एक नाम from the ancestors. So 2024 के लिए X ancestor हो जाएंगे आपका guardian spirit, guardian deity. 2025 में it will be another person. Okay, I'm referring to the word person. We are talking about people who have died. Yeah. Okay, but they still referred to as persons, and they are given the name Sirni. Sirni means they might be dead, but their spirit or spirits is considered to be alive. मतलब ऐसा फैमिली मेंबर ही रखते हो. हाँ. So वो स्पिरिट ने ये खानदान को ये दिस मकान को, दिस फैमिली को, दिस स्पिरिट विल गाइड क्या करना है किसी टाइम में, ये सब कुछ. They will guide just for the agriculture. Mostly for the agriculture. Mostly for the agriculture. So थोड़ा सा हिंदी में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, कि ये जो गांव हैं खासी कल्चर के, वहाँ पर आज भी जब खेती का सीज़न आता है और उससे पहले जब लैंड साफ किया जाता है, तो वो अपनी एंसेस्टर्स की स्पिरिट का आह्वान करते हैं. और उनके घर में से ही कोई जो ओल्डर पर्सन है, उनको याद होता है कि उनके एंसेस्टर्स कौन कौन थे, कहाँ से आए थे. तो वो जो आपने अभी रिचुअल एक्सप्लेन करा, वो रिचुअल करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि उस साल की वो स्पिरिट कौन सी होगी. और वही स्पिरिट उनको खेती बाड़ी में हेल्प करती है. और वो स्पिरिट ऑल्दो उनके चले गए, जो मर चुके हैं, वो फोर फादर्स हैं, लेकिन फिर भी उनको एज अ फैमिली मेंबर, एज अ अलाइव फैमिली मेंबर ट्रीट किया जाता है. एंड दे विल प्रे टू हिम. ओके. सो और इसी काम में कहानी बोलने के लिए बहुत जरूरी है. It becomes very important to tell stories because stories of the clan has to be told. Clan का कहानी, clan का इतिहास, all these things will have to be recounted in the form of story. इसलिए storytelling is still a very important function in our villages where such practices still take place. Do you remember any most interesting story that you have heard of anyone?
The thing is, I do not belong to that, Right. to that background. My connection with these things is only as a scholar. अच्छा So, मैं उसी का खानदान का नहीं है. जी Okay, but because they trust me, so they have shared many stories. Okay. And very interesting stories. ओके आप कुछ शेयर कर सकते हैं ऑन कैमरा कि नहीं Um, one of the most interesting stories that I heard while recounting जी this thing about, see, sometimes the personality, sometimes the character, sometimes the special characteristics of these ancestors, जी they get discussed, they get talked about, they get featured. So without having known them at all, या I can visualize, people, for instance, on my wall, on the wall of this room, I have the picture of one very, very important storyteller of one particular village, जी who, apart from his skill as a storyteller, he was also a medical practitioner, ओह in the sense that he was a medicine man. ओके Yeah. ओके Yeah, so he had his role, he had his function as a medicine person also. Then another story which I heard, again a very fascinating story about one, उसका नाम था Saban, I forget the story, I forget the surname of this That's person, but the story that I heard during one of these ceremonies, जी he was known, सारे गांव वाले लोग, they knew him as a medicine man. Okay. तो एक दिन he had to go and provide treatment in a neighboring village, दूसरे गांव में, he had किसी to को ट्रीट करना था treat करने के लिए हाँ। गया था. So as he was walking, he had to cross one jungle. He had to pass through one jungle. Jungle से वो पैदल चला था. And he heard a voice, स्वर सुना, calling his name, someone, someone. और ये स्वर ऊपर से आया. तो उसने देखा ऊपर. He looked up like that. और he saw एक सांप, एक snake. आसमान में No, अच्छा पेड़ पर. ओह ओके On a tree. ओके The snake was on a tree, and the snake was calling him. हाँ Someone, someone. So he looked up. और उसने पूछा, जी हाँ, ये तो मेरा नाम है. क्या काम है? Then the snake said, देखिए, आपका पगड़ी जो है जी मिट्टी में फेंक दो, हाँ और मैं एक गिफ्ट दे देंगे आपको. हाँ तो उसने क्या, exactly as he was instructed by the snake, क्या पगड़ी लेके put it on the ground, हाँ and the snake spat, थूक के हाँ उसमें पगड़ी में. ओके Okay. हाँ Then the snake told, now अभी और एक गिफ्ट दे दिया आपको. From now on, from today onwards, you are known as medicine person, ठीक है. लेकिन इसी वक्त से you will also be known as a person to settle land disputes. ओह वाओ जमीन का dispute जो हाँ अगर ये होता है आदमी के बीच में, हाँ। खानदान के बीच में, गांव के बीच में, you will be the one to settle these आप उसको solve करेंगे। solve करेंगे. तो खुश हो गया. So he went on his way, and from that day onwards, he performed both duties as a medicine man and also as a person to settle land disputes till the day he died. Now, when his daughter told me this, Oh, you met his daughter? yes, Oh, wow. yes,
his daughter is a very well-known musician. अच्छा She plays what is called एक छोटा सा बांस से बना हुआ है, it's some kind of a instrument, छोटा सा, that you put it against the mouth and you play it. it's a Khasi instrument. It's a Khasi Acha. instrument, which we call the mun. अच्छा Now, when she told me the story, she thought that I was going to disbelieve. She thought, विश्वास नहीं हुआ ये कहानी जो मैं बोल देंगे आपको. I said, no, go ahead, tell me. And she was surprised that I believed it. Because I believe. Because I believe. I know that possibility around many people would find this unscientific. Okay, but I do not go by science. I go by intuition. I go by the responses that I have developed and built for myself working as a folklorist. So this is just one of the stories. right. But there are hundreds of others that I've collected. So इसलिए आप देख सकते हैं कि कहानी is still a very important part of our culture. लेकिन मेरे ख्याल से मॉडर्न डे में इन सिटी लाइफ वो शायद थोड़ा डाइल्यूट होता जा रहा है. बिल्कुल. This is unavoidable. डाइल्यूट हो गया कभी कभी. ये it's not only some stories are not only diluted, but some stories they get romanticized and so on. But आजकल a very interesting thing has happened. Many of these stories, have been again given to members of the community through animation. Okay, I can give you an example. I can share with you some of these animations. Absolutely. And ये animation जो होता है, they are catching the imagination of our kids now. हम लोगों का बच्चे लोग, they are rediscovering their folklore through multimedia and through animation. एनिमेशन सिर्फ बुक्स में या फिर वीडियो फॉर्म में? Video form. ओह वाओ. Video form. तो मेरे ख्याल से तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज. Yes, yes. In fact, दो हफ्ते हो गया अभी. I was part of one video animation. जी. जहाँ जो हम लोग एक पुराना कहानी है कि the great dance of all the animals. हाँ. So we have this, we have this story about all the animals participating in a dance. तो उसी में flowers फूल भी आए. उसी में the सूरज also came, Chanda also came, the stars also came. They all participated in that dance, and this has been very successfully done through animation. This is the latest. वाओ. आई एम श्योर कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग. Fascinating, excitement होता है कि they are, and it's been done by professionals, so you can understand. उसी में म्यूजिक भी है, थिएटर भी है, ड्रामा भी है, very nice sketches and so on and so forth. And और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को रीलर्न, हम लोग का बच्चे लोग they are relearning the names of animals. जैसे कुई, उसी कहानी में एक कुई है. कुई, nobody knows what कुई now. It's मतलब it's मतलब it is a species that's gone. It's a species that is threatened. अच्छा. It's called the civet cat. Okay. Civet cat. Okay. So we had to go to the zoological park in order to actually capture the civet cat and create an illustration. Then other animals such as the wild boar is very, very common, but there are so many other animals that are being reintroduced into the information circuit, and our kids, our children are relearning these animals now.
it's, through no fault of theirs, they are not able to see these animals nowadays. Okay, but through animation, we are trying to spread this awareness and also the information. और मेरे ख्याल में इसके थ्रू ये जो एनिमेशन होता है ये किस लैंग्वेज में होता है? खासी में खासी में होता है। खासी में होता है। सब टाइटल्स तो इंग्लिश में भी है, अंग्रेज में भी है। तो किड्स को जो खासी वर्ड्स हैं उन एनिमल्स के लिए, जो खासी नाम है, वो भी पता चल रहे हैं, और उस मतलब दे आर ऑल्सो, ये एनिमेशन जो है बच्चों को हेल्प कर रहा है कल्चर भी लर्न करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ कि जो इंग्लिश में नाम है वर्सेस जो खासी में नाम है वो डिफरेंट होगा। नहीं, as far as species, animal species are concerned, different ज़्यादा है ही नहीं। मतलब we know that ukui, many of us know that ukui is the civet cat. Okay? अच्छा, ऐसा है। And nyangkhe, porcupine. आजकल if you say nyangkhe, the Khasi name for porcupine, for especially children in the city, ये चीज क्या है? What is the? They know porcupine, but they don't know nyangkhe. Yeah. So now they are relearning the Khasi through animation, which is also being assisted by the English word porcupine. ये भी तो है। Yeah. I want to talk about, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया आपके बारे में और खासी कल्चर के बारे में, तो एक स्टोरी मैंने देखी टाइगर स्पिरिट के बारे में। तो वो क्या स्टोरी है? देखिए, tiger occupies a very important position जी in our society. जो वॉरियर है, हाँ जी, हम लोग वॉरियर को कहते हैं कि we give one name to the warrior, Klawai. क्लावर, Klawai means tiger with the sword. विद द सॉर्ड। With the sword. You must have heard of Tirot Singh. Tirot Singh, the freedom fighter. Tirot Singh was a Klawai, ओके। which means he was known as the tiger with the sword. और हम लोग का folklore में, हम लोग का लोक संस्कृति में, we have so many stories about the tiger. So the tiger is looked upon as a protector, अच्छा, जो प्रोटेक्ट करता है गांव को, जो प्रोटेक्ट फैमिली को. In fact, there are families that have the tiger as the totem. अच्छा, I think you understand जी। totem. हाँ. तो I've met many people in the villages, male as well as females. और ये गांव वाले लोग, they used to talk about these people as possessing tiger spirit. अच्छा, Tiger spirit. So the belief is that ये लोग, when they go to sleep, the bodies will remain at home, but the spirit will join with the tiger spirit somewhere outside in the jungles and so on. अच्छा, And it may happen, कभी कभी होता है कि I've heard one or two stories about the tiger being shot in the jungle, हाँ जी, और वो आदमी घर में, he will also die if the tiger dies over there, क्योंकि the spirits is one. सो आप जो बता रहे हैं कि आपने ऐसे मेल और फीमेल दोनों के बारे में ऐसी स्टोरी सुनी है जो ये टाइगर की स्पिरिट पोजेस करते हैं, और जब वो रात को सोते हैं तो उनकी बॉडी तो घर में ही रहती है, लेकिन उनकी स्पिरिट जाके टाइगर को ज्वाइन करती है जंगलों में। और अगर जंगल में किसी ने टाइगर का शिकार किया या फिर टाइगर को मारा तो घर पे भी वो मरे हुए मिलते हैं, मर जाएंगे। आदमी जो घर में बैठा है, घर में जो सो रहा है, that person will also die. लेकिन अगर टाइगर को गन शॉट मारा है तो क्या उसको भी गन शॉट होगा? अगर गन शॉट है, I've seen one example, एक रिपोर्ट हम लोग सुना है that time in that place, ये this part of the tiger was shot. हाँ जी, the bullet entered the tiger's face. घर में हम लोग देखा है कि
the same part of the face of the person, there was a very ugly kind of swelling, and nobody knew how that occurred. कैसा हुआ? तो ये मतलब रिसेंट बात है? ये 13-14 years back. बहुत रिसेंट है। Recent, क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी तक चल रहा है किसी के गांव में। और क्या ये स्पिरिट्स प्रोटेक्टर स्पिरिट्स हैं? ये फिनोमेनन जो होता है जी, इट हैज टू डू विथ क्लैन रिलीजन, धर्म का बात है, धर्म का सवाल है, क्योंकि like I said, there are families that have adopted the tiger as the protector of the clan. Okay, so this particular family will be protected by the tiger spirit, and ये necessary होता है कि someone from that clan has to assume also the tiger form. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। हाँ, जैसे ये फोटो हम आपको दिखा दिया जी। His name was George McCree, and he was famous as a tiger man. जिनका फोटो पीछे लगा। हाँ, उसी टाइम उसका गांव और the neighboring villages also used to know him as tiger man. खासी कल्चर जो है वो तो मेनली क्रिश्चियन है ना? नो, ये गलत है कि खासी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ऑल खासीस हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अच्छा, ये गलत है, ये नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। वी स्टिल हैव अबाउट 28% of Khasis who have not converted to Christianity. There is still a very, very strong percentage of Khasis who stick to their traditional indigenous religion and faith. Okay, this is a fact. Okay, ये सही है. Unlike Mizos, I think 100% or maybe 99% सब Christian to बन गए. Nagas also, but Khasis is one tribe that have not converted totally to Christianity. In fact, ये जो percentage जो मैंने बताया 20%, they are still very, very strong followers of the indigenous faith. हमने काफ़ी आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, स्टोरी कलेक्शन की। अभी हम थोड़ी देर पहले एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे जहाँ पे आपने 6000 सीढ़ियाँ चढ़ी या सीढ़ियाँ उतरी स्टोरी टेलर को ढूंढने के लिए। वो क्या स्टोरी थी? नहीं, ये स्टोरी टेलर को ढूंढने के लिए नहीं है, ये लिविंग रूट ब्रिज। अच्छा, ये जो एक्सपर्ट है जी, उस्ताद जो है जी, ये लिविंग रूट ब्रिजेस बनाने के लिए, his name was Norcott Kriem. He passed away during COVID-19. अच्छा, so उसका पहले, because I was also researching, मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में, लिविंग रूट ब्रिजेस, और ये जगह जो हमने गया था 6,000 steps I had to walk down, क्योंकि ये छोटा सा गांव है एकदम deep inside the ravines in South Khasi Hills, so completely inaccessible. You just have to walk down 6,000 steps. तो इसी छोटा सा गांव पे there are 18 of these living root bridges. 18 था उस गांव में, उस गांव में, because उसी गांव में रिवर्स, नदी बहुत है। अच्छा, छोटा एंड बड़ा, और during rainy, बारिश का टाइम में people face difficulty in communicating, so they have to build these living root bridges. और living root bridges कहते हैं कि these are actually living things. They grow.
लिविंग रूट ब्रिजेस तो जो एक्चुअल ट्रीज होते हैं, जो अलाइव ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स को मिला के बनता है ना। मिला के बनता है, पर इसी में भी टेक्निक तो होना चाहिए जी। टेक्निक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एंड द पीपल, ये उसी गांव में जो रहने वाले जो लोग, they are experts in soil chemistry, they are experts in knowing क्या खाना पिलाना है, क्या खाना देना है ये roots को. Okay, so they communicate with these roots, they sing to them, they talk to them, they pray to them, and they guide them. And the most important thing for them is that जब हमने किया था इस गांव में, it's called Nongplai, तो मैं तो शहर का आदमी है, so I went looking for living root bridges. ये गांव वाले लोग देखो, these are not bridges, ये पेड़ है, to us they are trees, they are not bridges, because you seem to forget that they are actually trees, है ना? You are approaching these trees as bridges because you want to make use of them, because they are useful to you human beings. लेकिन आप 2-3 रात हम लोग के साथ रह जाओ, and we will show you that not only humans are using these bridges. So I stayed there, and at about 2 or 3 in the morning, they called me, चलो भाई, let's go and see. So हम लोग चुप करके we went to near one of the bridges, and we sat down very quietly. चुप रहो और देख लो. Then after some time, I saw a snake using that bridge. I saw a wild boar using that bridge. I saw some insects, and so they told me, if you can see these things, then you can also imagine कितने ये living things, living beings जो है, they are also using these bridges. Okay, so and another thing which really struck me also was that ये living root bridges, these trees, उसका अपना ही independent selfhood है. I mean, they have their own identity. अगर ये ब्रिज है नदी के ऊपर, so the people believe that this nadi, this river, the owner of this river is this tree. इतना ही उसका इतना डेवलप्ड है वो लोग का आइडिया ऑफ सेल्फहुड. सेल्फहुड देता है ये ट्री को. It's almost as if they are treating these trees as human beings, and maybe more. Respect बहुत ज़्यादा है. So ये philosophy हम लोग का पास में, हम लोग का बीच में ऑकर नहीं होता है, मतलब because we are so self-centered. हम लोग का क्या पर्सपेक्टिव है बहुत एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक, whereas these people they recognize that it is part of one whole ecological system. So आपने जो जिस गांव में आप ये 6000 स्टेप्स क्लाइंब करके गए थे नीचे की तरफ, वहाँ पे आपने जो डिस्कवर किया वो ये था कि ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ये जो सबसे पहली बात तो वहाँ पे 18 ब्रिजेस थे ऐसे, और जो लोग ये बनाते हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं सॉइल केमिस्ट्री में कि उनको पता है, क्योंकि अगर आप रूट से ब्रिज बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेड़ मर जाएगा, क्योंकि आप उसकी रूट्स को बाहर निकाल रहे हो. और वो इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है. और वही नहीं, उनके लिए वो ब्रिज नहीं है, उसको वो प्रे भी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं. इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि वो शायद वो लैंड जो है वो ट्री को डेडिकेट कर देते हैं कि ये इस ट्री का लैंड है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और दूसरी चीज़ वो ये भी सोचते हैं कि ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो भी यूज़ करना चाहे. और ये ट्री का किस पार कहाँ पे लगाना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. So they have that very intimate knowledge of ethnobotany, जहाँ किताब में नहीं मिलता है, जहाँ क्लासरूम में नहीं मिलता है ये सब.
नॉलेज। वो उनको कल्चरली मिला है। हाँ, एकदम ये नॉलेज जो है हैज़ बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जनरेशनल का नॉलेज ही है। हमने थोड़ा सा बात किया था एक वॉर डांस फॉर्म के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। अकॉर्डिंग टू हम लोग का ट्रेडिशंस, ये जो मैंने पहले बताया कि जनवार भी अपना they had their own dance forms and so on. तो ये कुई जो हम बोलता है सिविल कैट इन इंग्लिश, ओके, एक जंगल का कैट है, जंगल का बिल्ली है। उसके पास एक तलवार था, तलवार, sword. So he was the one who started the sword dance. Okay. Sword dance. लेकिन उसी कहानी में जब ये डांस हुआ था, सिविल कैट ने तलवार निकला और डांस शुरू किया था। उसके बाद थंडर जो है, तूफान, थंडर, बिजली कड़कना। हाँ। So thunder was watching from the sky. आसमान से देख रहा था सब क्या हो रहा है यार, नीचे अंदर, ये नीचे। So jealous हुआ वो, ये सिविल कैट को देख के तलवार से नाचता था। So he says he also came down, said भाई जरा मुझे दीजिए ये तलवार, मैं भी थोड़ा डांस करने मांगता। तो सिविल कैट ने दे दिया और विद वेरी हैप्पीली, खुश से दे दिया। और थंडर ने वो तलवार लेके he did a few dances because he wanted to steal, और फट से उड़ गए आसमान, वापस चला गया। and he took the तलवार with him. And till today we see when the thunder dance, बिजली होता है, lightning. That is the तलवार of the silver cat. वो sword के जैसा दिखता है। ओह, okay. So ये war dance जो आपने पूछता था, this was practiced first of all by the silver cat. तो लोग उसका देख के follow किया, and till today we have war dance which is called मस्ते। मस्ते is the Khasi word for war dance. और ये आज भी ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म करता है। Oh, really? आज तक कोई मतलब स्पेशल सेरेमनीज होती है? सेरेमनी होता है, and it will only be done by males. Okay. Where they will do a mock fighting. Okay. And they will be dancing with swords and do a mock fighting. So that is called the maste. And there is उसके लिए स्पेशल sword होती है कोई? हाँ, यहाँ ये तलवार जो है, वही। मैंने जब खासी कल्चर के बारे में पढ़ा और जब लोगों से बात करी तो मुझे समझ में आया कि ये मेट्रोलिनियन सोसाइटी है। मेट्रोलिनियन मतलब जहाँ विमेन का लास्ट नेम लगाया जाता है आफ्टर मैरिज। हाँ। तो नहीं, आफ्टर मैरिज नहीं। अच्छा। मैट्रिलिनी का मतलब जैसा मेरा सरनेम है खामोफ्लांग जी, ये मेरे पिताजी का नहीं है। हाँ। ये माँ का है जी, खामोफ्लांग। और मेरा बच्चा will not take खामोफ्लांग but will take my wife's surname. This is the meaning of matrilineal जी। और इवन शादी के बाद भी जैसे कई जगहों पे डोली उठती है और लड़की लड़के के घर जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। हाँ, men will come to female's house और वहाँ रहते हैं। हाँ। This was more traditional। अच्छा। मतलब उसी टाइम तो प्रेशर नहीं था जमीन के ऊपर, प्रेशर नहीं था रिसोर्स के ऊपर। आजकल so now usually when a couple gets married, usually they move out of the house
आजकल. It is only in the case of the youngest daughter, then her husband will come into her house. क्यों? क्योंकि youngest daughter जो हम कहते हैं खाटू और the youngest daughter बनती है the custodian of the family property. जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ उसका नाम पे है. सिर्फ यंगेस्ट डॉटर के नाम पे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा. ना, youngest daughter, okay, but she would be assisted by her uncle, maternal uncle. मतलब उसका मामा. Yes, exactly. और अगर किसी के पास डॉटर्स नहीं है फिर? अगर there are cases when there are no daughters also, तो सन का बीच में ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि जब मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा खासी लॉज के बारे में भी बात करूं, क्योंकि कुछ शायद ऐसे लॉज भी हैं खासी के जो लोकल लॉज हैं और लोगों ने आउटसाइड ऑफ इट नहीं सुने होंगे इस लैंड के. क्या आप उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे? लॉज के बारे में तो ये भी निकला है ट्रेडिशन से. अच्छा. कस्टम से. ओके. सो व्हाट वी हैव आर व्हाट वी कॉल कस्टमरी लॉज. अच्छा. जो हम लोग फॉलो है कस्टम की तरह से. ओके. बट एज फार एज मतलब एंड ये कोडिफाइड हो गया and since we have the district council. district council तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का क्रिएशन है 6th शेड्यूल का, है ना. जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बीइंग फॉर्मुलेटेड, तो a special provision on the 6th schedule was created for protection of tribals. And therefore the district councils were established to oversee that customary laws are followed. Yeah. Okay. तो मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे, मुझे इतना ही कुछ डिस्कस करना था. क्या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि यू शुड डिस्कस? Well, I think we have covered quite a lot of ground, and we have touched upon those things which I am familiar with. Okay. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी there is a renewed interest in folklore. अच्छा. There is a renewed interest in indigenous culture. ये जो there is a renewed, especially with the new education policy, जहाँ Indian knowledge system जो जोड़ दिया इसमें. So this has also given some promotion to interest in and awareness about local culture. So इसी बारे में हम लोग हमारा डिपार्टमेंट we have prepared the syllabus for cultural studies and folklore for introducing at the college level. Okay. अभी तक नहीं है कहीं भी. अच्छा. नहीं. So we have formulated one syllabus और ये introduce हो जाएंगे hopefully by this year. Okay. 2025 for introduction at the college level. Okay. So I think sir हमने आज आपके साथ काफ़ी सारी बातें करी फोकलोर के बारे में. सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई. आई होप कि हम दोबारा आएँ आपके पास और ज़्यादा स्टोरीज आपसे सुने. तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस एपिसोड. Thank you to you and thank you to the team as well. Thank you. Thank you for watching the episode. अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द संडे मंडे शो और आपके जो भी सजेशंस हैं हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग.